आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पर गैंगरेप का आरोप। एक महिला ने आईएएस संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पटना के रूपसपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। महिला ने तहरीर दिया है कि जब गुलाब यादव विधायक थे तो उन्होंने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच देकर इसी बहाने उसको रुकनपुरा स्थित फ्लैट में बुलाया, फिर उनका रेप किया और इस रेप का वीडियो भी बनाकर उन्होंने रख दिया था। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। विधायक ने उनको दिल्ली के होटल में भी बुलाया, वहां पर आईएएस संजीव हंस मौजूद थे। इसके बाद उनको नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया। महिला एमएलए के नौकर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। साथ ही आईएएस को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। महिला पेशे से वकील है। 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी राहुल की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा। करीब 120 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 11 राज्यों से गुजरी है। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में दिखे। कभी बच्चों को दुलारते दिखे राहुल, तो कभी तेज बारिश में लोगों को संबोधित करते देखे गए। इस यात्रा की कई तस्वीरें भी वायरल हुईं। कांग्रेस के भारत जोड़ो हैंडल पर भी कई तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। तस्वीरों के कैप्शन में कांग्रेस ने लिखा, बदलते इस मिजाज को देखिए, कदम दर कदम जुड़ता भारत देखिए। इसी महीने की 30 तारीख को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। नैनीताल के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। नैनीताल के बलिया नाला में कई दशकों से हो रहा है भूस्खलन। सरकार इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने में अभी तक असफल है। बलिया नाला क्षेत्र को नैनीताल की बुनियाद माना जाता है। साथ ही मॉल रोड, भवाली रोड, ठंडी सड़क, डोरोथी सीट, नैनी और चाइना पीक की पहाड़ियों समेत अन्य जगहों पर लंबे समय से भूधसाव हो रहा है। हालांकि अब राज्य सरकार क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए गंभीर नजर आ रही है। लिहाजा बलिया नाला क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई गई है, ताकि जल्द से जल्द भूस्खलन को रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जानेंगे जमीनी हालत। गृह मंत्री अमित शाह इस सप्ताह के अंत में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जाकर वहां की जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और श्रीनगर के जदीबल इलाके में साल के पहले दिन आतंकियों ने हिंदू परिवारों पर फायरिंग कर दी थी। अमित शाह इस हफ्ते जाकर राजौरी जिले का दौरा करेंगे। सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसी के साथ करेंगे बैठक, साथ ही पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बस्तर से सीआरपीएफ का जवान लापता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सीआरपीएफ का एक जवान रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। 1 महीने से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जवान की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बोधघाट थाने में दर्ज कराने के 1 महीना बाद भी अब तक जवान का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मऊ में दिया बयान। अप्रैल मई तक हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। 2019 में सारे विपक्षी दल गठबंधन में चले गए थे। 2014 से 2019 में 8-9% बीजेपी का वोट बढ़ा था। राहुल की यात्रा कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। अराजकता करने की इजाजत सरकार नहीं देगी। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन को लेकर बोले चौधरी, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। बीजेपी बहुत बड़ा समुद्र है। जो हमारे विचारों से सहमत है उसे हम अपने साथ रखेंगे। 2024 में लोकसभा की सारी सीटें जीतेंगी बीजेपी। गाजियाबाद लोनी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। गाजियाबाद लोनी में पुलिस मुठभेड़ में रिजवान नाम के 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से हुआ घायल। गोकशी और लूट के कई मामलों में वांछित चल रहा है रिजवान। गाजियाबाद पुलिस को थी लंबे समय से रिजवान की तलाश। बदमाश रिजवान के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस ने घायल रिजवान को अस्पताल में भर्ती कराया। रिजवान से पूछताछ जारी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं दैनिक जागरण समूह के बीच हुआ करार। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं दैनिक जागरण समूह, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के मध्य देश में प्रथम कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार स्नातकोत्तर संयुक्त 2 वर्षीय डिप्लोमा हेतु करार पर हुआ हस्ताक्षर।
सहमति प्रपत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह तथा दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्त के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि शिक्षा, कृषि एवं अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा राज्य मंत्री श्री बलदेव औलख, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हो सकती है शामिल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी इन्वेस्टर्स समिट में हो सकते हैं शामिल। भव्य आयोजन की तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुटी सरकार ने उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र का खाका किया तैयार। GIS में देश और दुनिया भर के दिग्गज निवेशक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रपति को समापन समारोह का मुख्य अतिथि बनाने की है तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है निमंत्रण। कंट्री पार्टनर के साथ करीब 8 सत्रों का किया जाएगा आयोजन। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक समारोह का होगा आयोजन। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी करेंगी बड़ा बदलाव। जिलों में करीब 40-50% तक बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। निकाय चुनाव टलने के बाद संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है। पहले चरण में फरवरी तक प्रदेश की नई टीम की जाएगी गठित। इसके बाद नए जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को बदलने का काम होगा शुरू। जातीय क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बनाए जाएंगे नए जिलाध्यक्ष। ठाकुर, वैश्य, भूमिहार और कायस्थ समाज को साधने का प्रयास। उत्तराखंड के जोशीमठ की आपदा तो बड़ी है ही, यदि टिहरी बांध टूट गया तो क्या होगा। उत्तराखंड के जोशीमठ की आपदा के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है टनल निर्माण से जहां जमीन भीतर पूरी तरह खोखली हो गई थी, ऐसे में अगर टिहरी बांध टूटा तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। अगर टिहरी बांध टूटा तो मात्र 1 घंटे में ऋषिकेश और हरिद्वार पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। 12 घंटे में डैम का पानी मेरठ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा टिहरी बांध की 42 किलोमीटर लंबी झील को खाली होने में सिर्फ 22 मिनट का समय लगेगा। जमीनी विवाद में दोनों ओर से चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों की मौत। बरेली जनपद के खादर में जमीन की कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों सुरेंद्र सिंह तोमर और परमवीर में विवाद था। एक ही जमीन को दोनों पक्ष अपना बताते हैं। कई बार तहसील की राजस्व टीम मौके पर गई परंतु कोई समाधान नहीं निकाल सकी। कब्जेदारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव जारी है। गन्ना काटने को लेकर हुए विवाद में दोनों ओर से फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान देवेंद्र सिंह, परविंदर व एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सुरेंद्र सिंह घायल हो गए। ADG, IG, SSP भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर रामगंगा का मामला। लक्षद्वीप से NCP सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के मामले में सश्रम कारावास। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को 2009 में अपने रिश्तेदार की हत्या के प्रयास के मामले में कवारती के एक अदालत ने 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। मोहम्मद फैजल 2014 से संसद में इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोर्ट ने फैजल और 3 अन्य दोषियों की जमानत रद्द कर दी है। मामले में कुल 23 आरोपी थे, जिसमें से 4 को दोषी ठहराया गया है। दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैजल ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है और वह जल्द ही इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को किया जाए बर्खास्त। जगत गुरु परमहंस आचार्य। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर हंगामा। शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। उनका यह बयान सभी सनातनियों का अपमान है। मैं इस बयान पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं। उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। पीलीभीत में प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं को एकजुट होने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे पीलीभीत। वहां उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही। साथ ही तोगड़िया ने कहा, सभी हिंदुओं की रक्षा का संकल्प लेना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हिंदुओं में एकजुटता नहीं आई तो आने वाले 30-40 सालों में न हिंदू बचेंगे, न ठाकुर, न कोई मिश्रा,
हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन कर जन्मभूमि पर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद राम जन्मभूमि से हटाकर राम मंदिर का निर्माण किया है। उसी तरह हिंदू राष्ट्रीय एकता का संकल्प भी लेकर हिंदुओं को एकजुट कर हिंदुओं को समृद्ध करने का काम भी करेंगे हम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिव इन में रहकर तोड़ेंगे सऊदी अरब का कानून। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के अल नस्र क्लब में शामिल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। हालांकि 2 मैचों के प्रतिबंध की वजह से वह अब तक सऊदी क्लब के लिए कोई भी मैच नहीं खेल सके हैं, परंतु अब उनकी निजी जिंदगी सऊदी अरब में बहस का विषय बन गई है, क्योंकि रोनाल्डो सऊदी अरब के एक आलीशान घर में अपनी लिव इन पार्टनर जॉर्जिना के साथ रह रहे हैं। उज्बेकिस्तान में मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत। उज्बेकिस्तान में मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत। WHO ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट में WHO ने कहा कि भारत के मेरिन बायोटेक द्वारा निर्मित खांसी के 2 सिरप बच्चों को नहीं पिलाने को कहा। नंबर 1 एम्ब्रोनॉल सिरप है और नंबर 2 DOK1 मैक्स है। इनका निर्माण नोएडा बेस्ड कंपनी मेरियन बायोटेक करती है। WHO के मुताबिक जांच में पता चला है कि ये दोनों सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इनमें दूषित पदार्थों के रूप में डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की सही मात्रा नहीं मिली है। चीनी शहर ग्वांगझू में एक कार ने पैदल चलने वालों को कुचला। चीन के शहर ग्वांगझू में एक कार ने सड़क पर चल रहे राहगीरों के एक समूह को कुचला। इस हादसे में जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। घटना के कारणों के बारे में पता नहीं चला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी लॉन्च की सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और हजारों रूसी सैनिक मारे गए। अब युद्ध को लंबा खिंचता देख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ महीने पहले सैन्य भर्ती का भी ऐलान किया था और 3 लाख युवाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती करने का ऐलान किया था। अब पुतिन ने भी भारत की ही तरह अग्निवीर योजना लागू की है। मसलन रूसी सेना ने भर्ती के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत 1 से 3 साल के लिए भर्तियां होंगी। वहीं उम्र की समय सीमा में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का पुष्पकमल दहल का भारत विरोधी सुर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड के प्रधानमंत्री बनते ही भारत विरोधी सुर सुनाई देने लगे हैं। नेपाल की नई सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने का वादा किया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।